वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज मैं आप समूह सिख संगतां दे नाल साडे गुरु घरां दे विच वरताई जाण वाली कड़ाह प्रसाद दी देग दे संबंध विच अज एक बहुत ही अहम जानकारी लैके आप जी के चरणों में हाज़र होया ते आप समूह संगत नूं बेनती करना चाहांगा, अज दे इस प्रोग्राम नूं शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो ते होरनां सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। तो साध संगत जी, सब तो पहली गल इनू सुनो तो समझो ध्यान दे नाल। शायद हो सकता है भी साडे विचों बहुतिआं नूं इस गल दा पता ना होवे भी जिहड़ी कड़ाह प्रसाद दी देग असीं गुरु घर विचों लैके छकदे हां, ये कड़ाह प्रसाद दी देग नूं सब तो पहला साढ़े 10 गुरु साहिबानां विचों किहड़े गुरु साहिब ने बना के सिख संगत विच वरतोण दी ये जिहड़ी प्रथा है, ये जिहड़ी परंपरा है, इसनूं आरंभ कीता सी। ते जेकर आप जी नूं नहीं पता तो इनू सुनो ध्यान दे नाल। इस गल नूं साध संगत जी हमेशा याद रखो, साढ़े 10 गुरु साहिबानां विचों सब तो प्रथम सतगुरु धन धन गुरु नानक महाराज पातशाह जी ने सब तो पहला कड़ाह प्रसाद की देग नूं बना के सिख संगत विच वरतोण दी ये जिहड़ी प्रथा है, ये जिहड़ी परंपरा है, इसनूं आरंभ कीता सी। क्योंकि गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी चाहुंदे सन भी जिहड़ी सिख संगत गुरु घर विच आउंदी है, इस सिख संगत दे मन दे विच किसी भी तरह का कोई भी जात पात का अभिमान नहीं होना चाहिए अते किसी दे नाल कोई भी छूत छात का जिहड़ा भेदभाव है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो गुरु नानक महाराज जी ने कड़ाह प्रसाद की देग बना के इक्को बाटे दे विच पा के फिर इक्को ही बाटे दे विचों सिख संगतां नूं वरता के सिख संगतां दे मनां दे विचों जात पात दे हंकार नूं अते छूत छात दे भेदभाव नूं दूर कीता सी। तो साध संगत जीओ, मैं बेनती करना चाहांगा, अज कल साडे मनां दे विच भी जिहड़ा है वो जात पात दा अभिमान, जात पात दा जिहड़ा हंकार है वो बहुत ही पाया जाता है भी मैं फलानी जात विचों हाँ, वो फलानी जात विचों है, मेरी जात उच्ची है, वो फलानी दी जात नीवी है। फिर साडे लोग की कहते हैं भी मैं हाँ रामदासिया सिख, वो फलाना है जी राजपूत सिख, वो फलाना है जी रामदासिया सिख, वो फलाना है जी रविदासिया सिख। इस ढंग तरीके दे नाल साडे लोकां विच जात पात दा अज अभिमान पाया जाता है। तो मैं आप जी नूं यही बेनती करना चाहांगा भी जदों भी तुसी गुरु घर जाते हो तो गुरु घर जाके कड़ाह प्रसाद की देग लैके छकदे हो, एक कड़ाह प्रसाद की देग छकन का एक मतलब ये है सब तो वड्डा भी साडे मनां दे विचों जिहड़ी है जात पात का जिहड़ा अभिमान है, जिहड़ा हंकार है, ये मिट जाना चाहिए है। असी केवल तो केवल गुरु के सिख हाँ, असी ना तो जट सिख हाँ, ना रामदासीए सिख हाँ, ना राजपूत सिख हाँ, तो ना ही कोई होर सिख हाँ, असी केवल गुरु के सिख बनना है। तो गुरु साहिब की बाणी का ये उपदेश है, इनू कदी भुलाओ ना। गुरु अमरदास महाराज जी फरमाउंदे आ जी, जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा, इस गर्भ ते चलें बहुत विकारा। तो साध संगत जीओ, सब तो पहली गल भी कड़ाह प्रसाद की देग बनाउण दा जिहड़ा मतलब है वो है भी साडे मनां विच किसी तरह का कोई भेदभाव ना होवे। अते गुरु नानक महाराज जी ने ही सब तो पहला कड़ाह प्रसाद की देग नूं बनाया अते सिख संगत विच वरतोण दी ये प्रथा जिहड़ी है इसनूं आरंभ कीता सी। हुण इहदे नाल नाल कुछ होर मैं आप जी दे नाल जिहड़ियां हन वो गल्लां जिहड़ियां हन कड़ाह प्रसाद की देग नूं लैके जिहड़ियां हन वो डिस्कस करना चाहुंदा हाँ, इनू भी सुनो जी ध्यान दे नाल। आ तुसीं देख सकते हो भी मेरे हाथ दे विच आ गुरमत मार तंड है जी। ये गुरमत मार तंड ये जिहड़ी पुस्तक है, ये जिहड़ी किताब है, ये भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा दी जिहड़ी है वो लिखी हुई है। इस पुस्तक दे विच भी कड़ाह प्रसाद दे देग दे बारे बहुत ही अहम जानकारी दिती हुई है। इस तो इलावा आ जिहड़ी सिख रहत मर्यादा है, जिहड़ी श्रोमणी श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों पंथ प्रवानित साडी सिख रहत मर्यादा है, इस सिख रहत मर्यादा विच भी कड़ाह प्रसाद की देग के संबंध में कुछ अहम जानकारी जिहड़ी है वो सानू दिती हुई है। मैं आप जी दे नाल पढ़ के ये जानकारी जिहड़ी है वो साझी करना चाहांगा, इहनूं सुनो ते समझो ध्यान दे नाल। साध संगत जी, इस गल नूं याद रखो, जो कड़ाह प्रसाद की देग है
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤ ਨੰਬਰ 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਂਡ ਘ੍ਰਿਤ ਚੂਨ ਜਲ ਪਾਵਕ ਇਕੱਤਰ ਭਏ ਪੰਚ ਮਿਲ ਪ੍ਰਗਟ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ। तो इस गल नूं भी याद रखो भी कड़ाह प्रसाद दी देग दा जिहड़ा एक नाम है पुरातन समयां दे विच पंचामृत भी हुंदा सी। इस तो इलावा जदों कड़ाह प्रसाद दी देग जिहड़ी है वो सजाई जाती है तैयार की जाती है उस समय जिहड़ियां कुछ गल्लां हन वो सानूं ख्याल च रखणियां चाहीदियां हन। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा लिखदे हन कड़ाह प्रसाद बनाउण अते वरताउण वाला जिहड़ा व्यक्ति है सब तो पहला उसने वस्त्र जिहड़े हन वो बहुत निर्मल पाए होण जानी कि साफ सुथरे पाए होण अते अपनियां उंगलां दे जिहड़े नाखून हन वो उसने वधाए ना होण अते नाखूनां विच किसी तरह की कोई मैल नहीं होनी चाहिए। कहण तो भाव भी नाखून कट्टे होने चाहिए हन नाखून जिहड़े हन वो मैले नहीं होने चाहिए। चंगी तरह हथ धो के अते साफ सुथरे वस्त्र दे नाल हत्थां नूं पूंझ के खुशक किया जाना चाहिए है। उंगलों ते छाप छल्ला ना होवे कहण तो भाव जिन्हें कड़ाह प्रसाद की देग बनाउणी है जां फिर वरताउणी है उन्हें अपनियां उंगलों में किसी तरह का छाप छल्ला जिहड़ा है वो भी नहीं पाया होना चाहिए। मुख उपर रुमाल बद्धा होवे हुण ये भी गल साध संगत जी ख्याल रखण योग है भी जदों भी कड़ाह प्रसाद की देग बनाउणी है जां फिर संगत च वरताउणी है तो सानू चाहिए है भी अपने मूँह के उपर एक साफ सुथरा कपड़ा जिहड़ा है वो सानू बन लेना चाहिए है। ये पिछे एक लॉजिक आ एक रीजन आ वो रीजन ये है भी जदों अक्सर असीं बोलते हाँ जां किसी नाल गलबात करते हैं तो किते ना किते साडे मूँह दे विचों कोई ना कोई थुक का जिहड़ा किनका है वो बाहर निकलता है। तो जदों कड़ाह प्रसाद की देग बनाउणी है भी साडे मूँह दे विचों किसी तरह का कोई थुक का किनका बाहर निकल के वो कड़ाह प्रसाद की देग विच ना पै जावे इस वास्ते जिहड़ा है इस गल नूं ख्याल विच रखना है भी जदों कड़ाह प्रसाद की देग बनाई जाए जां फिर संगत च वरताई जाए तो थोड़ा मूँह जिहड़ा है वो अपना जरूर कवर कर लेना चाहिए है। मुख उपर रुमाल बद्धा होवे फिर ये भी गल बड़ी वधिया भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने सानू दसी है भी जप बाणी दा पाठ करते हुए जप बाणी तो भाव जपजी साहिब की बाणी का पाठ जप बाणी का जां जपजी साहिब बाणी का पाठ करदियां होया कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो बनाई जाए भी जदों भी तुसीं कड़ाह प्रसाद की देग बनानी है साध संगत जिस गल नूं याद रखना है भी जपजी साहिब की पावन बाणी का पाठ जरूर नालों नाल करना है। दीवान विच हुण ये गल भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इनू भी ख्याल विच रखो भी दीवान विच कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो कड़ाही दे विच ना लिआंदी जावे। कड़ाह प्रसाद की देग वास्ते एक साफ सुथरा थाल वड्डा जां फिर परात क्योंकि जिन्नी की क्वांटिटी दे विच साध संगत जी कड़ाह प्रसाद की देग है उस क्वांटिटी के हिसाब दे नाल एक थाल जिहड़ा है साफ सुथरा वो सानू ले लेना चाहिए है। जेकर क्वांटिटी ज़्यादा है कड़ाह प्रसाद की देग दी तो फिर वड्डी परात जिहड़ी खुले मूँह वाली हुंदी है वो वड्डी परात सानू लैनी चाहिए है साफ सुथरी अते उस विच कड़ाह प्रसाद की देग पा के उहदे उपरों जिहड़ा है साफ सुथरा जिहड़ा है वो रुमाला जिहड़ा है जां कोई साफ सुथरा कपड़ा जिहड़ा है उस दे नाल कड़ाह प्रसाद की देग नूं कवर कर देना चाहिए ढक देना चाहिए है। अते लंगर विच लिआउण वक्त कड़ाह प्रसाद की देग नूं जिहड़ा है वो ठंडा जरूर कर लेना चाहिए है क्योंकि अक्सर असी बहुत बारी देखते हैं भी कड़ाह प्रसाद की देग जिहड़ी है वो बहुत बारी जिहड़ी है वो सज्जन जिहड़े हैं वो ठंडी नहीं करते तो जो संगत में कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जाती है वो कड़ाह प्रसाद की देग बहुत ज़्यादा गर्म होंदी है। हुण जिहड़ा वरताउण वाला है जिहड़ा सज्जन वरताउण वाला है जदों कड़ाह प्रसाद की देग विच हत्थ पाउंदा एक तां उहदे आप दे खुद दे हत्थ सड़दे आ अते फिर गरम गरम जिहड़ी कड़ाह प्रसाद की देग है जदों संगत नूं दित्ती जाती है तो लैण वाले दे भी जिहड़े हत्थ ने वो गरम गरम देग लैण करके सड़ जाते हैं। तो इस गल नूं भी ख्याल विच रखना है जी कड़ाह प्रसाद की देग जदों लिआंदी जावे दीवान दे विच ते उस समय कड़ाह प्रसाद की देग नूं चंगी तरह ठंडा कर लिया जाए। हुण एक गल साध संगत जी होर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसनूं भी ख्याल विच रखो भी लंगर तो कड़ाह प्रसाद की देग नूं जदों असीं दीवान विच लैके आउणा है हुण लंगर हाल विच देग बनाई गई
उस अस्थान तो जदों दीवान विच गुरु की हजूरी विच असीं कड़ाह प्रशादी देग लैके आउंदे हां ते बहुत वारी तुसीं देखिया होवेगा भी कई सज्जन जिहड़े हन अपने हत्थ दे विच एक गिलास पानी दा भर के ते फिर उस विचों पानी जिहड़ा है वो तरोकदे हन, अगे अगे छिट्टे दिंदे आ पानी दे। तो भाई साहब भाई काहन सिंह जी नाभा ने सानू ये गल समझाई है भी लंगर तो जदों कड़ाह प्रशादी देग गुरु की हजूरी विच जां संगत विच लैके आउणी है ते अगे अगे जिहड़ा है वो जल दा छिट्टा नहीं देना पाई, क्योंकि ये अविद्या कर्म है। आ साध संगत जी साफ साफ इत्थे जानकारी सानू दिती हुई भी ये अविद्या कर्म है, अज्ञानता वाला जाने कि मन मत वाला कर्म है। ये सानू जिहड़ा है नहीं करना चाहिए। कई सज्जन कड़ाह प्रशाद आउंदियां वेख के दीवान दे विच खड़ो जांदे आ, खड़े हो जाते आ। भाई साहब जी कहते हैं भी यह जी रीत है ये भी गुरमत अनुसारी नहीं है, क्योंकि इस गल नूं याद रखो भी गुरु ग्रंथ साहब जी की मौजूदगी दे विच किसी व्यक्ति जां फिर वस्तु नूं जिहड़ी है वो ताजीम नहीं दिती जा सकती। कहण तो भाव भी जदों कड़ाह प्रशादी देग दीवान विच लैके आंदी जावे उदों खड़े नहीं होना, सारिਆਂ ने बैठा ही रहना है। इस तो बाद जो कड़ाह प्रशादी देग संगत में वरतोनी है तो सब तो पहला किरपान भेंट करन तो बाद अरदास हुक्मनामा साहब होने तो बाद जिहड़ा है कड़ाह प्रशादी देग वरतोण वेले सब तो पहला 5 प्यारियां दा गफ्फा कड़ाह प्रशादी देग विचों जुदा करना चाहिए। वो 5 प्यारियां दा गफ्फा जिहड़ा है संगत विच बैठे हुए 5 अमृतधारी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ फिर किसी ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ जिहड़ा है वो दे देना चाहिए, वरता देना चाहिए। उस तो बाद फिर जिहड़ा है एक गफ्फा जिहड़ा ताबिया गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच सिंह बैठा होया है उस ग्रंथी साहब वास्ते भी जिहड़ा है कड़ाह प्रशादी देग दा गफ्फा कढ़ के कटोरे विच पा के गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के लागे जिहड़ा है वो रख देना चाहिए। तो इस गल नूं ख्याल विच रखो, जिहड़ा कटोरे विच पा के गुरु ग्रंथ साहब जी के लागे कड़ाह प्रशादी देग दा गफ्फा रखिया है वो केवल ग्रंथी सिंह वास्ते है। तो इस तो बाद सारी सिख संगत दे विच बिना किसी वितकरे तो साध संगत जी कड़ाह प्रशादी देग जिहड़ी है वो बड़े आराम दे नाल सहज दे नाल जिहड़ी है वो वरता देनी चाहिए है। अते कड़ाह प्रशादी देग लैण वास्ते किसी तरह का कोई धक्का मुक्का नहीं करना, किसी दे नाल कोई भेदभाव नहीं करना, अते सवाया ही जिहड़ी कड़ाह प्रशादी देग है वो देनी चाहिए है। तो साध संगत जी मैं उम्मीद करदा हाँ अज दे इस प्रोग्राम में दिती हुई जानकारी आप जी जरूर समझ में आ गई होगी। जे अज का प्रोग्राम आप जी पसंद आया होवे लाइक जरूर करियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर दिओ ते वध तो वध सिख संगतां नाल जरूर शेयर करियो जी। सारिਆਂ ਦਾ तहे दिलों धन्नवाद आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।